नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाक्षी पठानिया बात कर रही हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट विवेकानंद हॉस्पिटल पालमपुर, हिमाचल प्रदेश से। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्जाइमर्स डिजीज डिमेंशिया और उसकी अवेयरनेस के बारे में। तो अवेयरनेस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। हम सब जानते हैं कि उम्र के साथ हमारी मेमोरी वीक होती है और अल्जाइमर्स डिजीज भी कुछ उस तरह ही प्रेजेंट करता है, पर मोस्ट ऑफ द लोग अल्जाइमर डिजीज को मिस कर देते हैं। अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया हमारे पास बहुत लेट प्रेजेंट करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग उसको नॉर्मल एजिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं। नॉर्मल एजिंग में भी भूलना होता है, पर अल्जाइमर डिजीज में ये भूलना बहुत ज्यादा होता है और ये हमारी डेली एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करता है। तो अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर डिजीज स्पेसिफिकली देखें तो उसमें मेमोरी डेफिसिट, भूलने की दिक्कत आती है। दिमाग का वो हिस्सा जो मेमोरी के साथ कंसर्न होता है, जो कि टेम्पोरल लोब जिसे बोलते हैं, वो श्रिंक हो जाता है। तो मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट बहुत अर्ली साइंस होते हैं जो हम मिस करते हैं वो है फॉरगेटफुलनेस, रीसेंट मेमोरी। सबसे नई वाली जो चीजें होती हैं वो बोलती हैं पुरानी मेमोरी सेफ रहती है। नई चीजें जैसे चाबी रख के भूल गया, अपॉइंटमेंट्स भूल गए, सुबह ब्रेकफास्ट किया या नहीं भूल गए, क्या खाया था वो भूल गए। उसके बाद कॉमन पर्सन जो जान पहचान के लोग होते हैं उनके नाम भूल जाते हैं। उसके बाद रास्ते भूल जाते हैं, फेमिलियर। पहले तो वो नए रास्ते भूलते हैं और उसके बाद फेमिलियर रास्ते भूल जाते हैं। उसके बाद जो अर्ली साइंस हैं वो बहुत सटल होते हैं और हम उसको डिप्रेशन के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे जो अल्जाइमर्स डिजीज का पेशेंट होता है वो सोशली आइसोलेटेड रहता है, बात कम करता है, अपने में ही रहना पसंद करता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लो मूड, ये सब भी हम देख सकते हैं। और दूसरा आता है मल्टीटास्किंग डिफिकल्टी। जो मोस्टली हाउसवाइफ्स होती हैं वो पहले बहुत सी डिशेस बना लेती हैं, साथ ही रोटी बना सकती हैं, साथ ही सब्जी बना सकती हैं, पर अब वो फूड के इंग्रेडिएंट्स में कंफ्यूज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कभी नमक ज़्यादा हो गया, चीनी ज़्यादा होगी। मल्टीटास्किंग, जो मुश्किल डिशेस हैं उनको बनाना भूल जाएंगी। अगर आप उनको बहुत सा काम एकदम से दे दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगी। तो ये अर्ली साइंस अगर हम डिटेक्ट करें तो हम डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, पर अगर डिमेंशिया प्रोग्रेस कर जाता है बहुत ज़्यादा तो उसे ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो रहता है वो है केयर। तो बहुत से पेशेंट्स होते हैं उनको मोस्टली हमें होम स्टे में भेजना पड़ता है क्योंकि जो केयर गिवर होते हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे पेशेंट के साथ डील करने के लिए। तो केयर गिवर को बहुत ही काम और अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को बहुत से प्यार से हैंडल करना है, क्योंकि ये एक तरह का ब्रेन फेलियर है। पेशेंट का दिमाग काम नहीं करेगा, ना ही पेशेंट्स को पता चलेगा कि मेरे साथ कुछ गलत है। वो पूछेगा कि आपने तो मुझे ये बात बताई नहीं, और जबकि पेशेंट ने बताई होगी। तो बहुत से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एग्रेशन हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है ब्रेन एक्सरसाइज। ब्रेन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्र के साथ जैसे लोग रिटायर हो जाते हैं वो वैसे भी ब्रेन फंक्शन बहुत कम हो जाता है, वो डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना बंद हो जाते हैं। तो उनको जितना आप उनके दिमाग को चलाएंगे उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा, और उनको जितनी कैलकुलेशन करवा सकिए, चेस खेलने को बोलिए, गेम्स में प्ले करिए, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करिए, होम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए। और चेस खेलने को कह सकते हैं, जैसे बुक रीडिंग के लिए बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर के लिए बोल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात आती है डाइट। डाइट में नट्स हो गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, फिश ऑयल्स हो गए, ये बहुत अच्छे रहते हैं डाइट के लिए। और जितनी कलरफुल डाइट ले सके उतना अच्छा होगा। इनफैक्ट आजकल नई योगा और मेडिटेशन पे काफ़ी रिसर्च आई है कि ये भी डिमेंशिया की प्रोग्रेशन जो है उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ आप इन अर्ली साइंस को डिटेक्ट करते हैं। अगर आप इन अर्ली साइंस को डिटेक्ट कर पाते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने नियर बाई न्यूरोलॉजिस्ट को मीट कीजिए और वो आपका एक डिटेल एग्जामिनेशन करेगा, जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है क्या ये अल्जाइमर डिजीज है या नॉर्मल एजिंग है। थैंक यू।